साधक सदैव विधर्म सो बचे। साधक की प्रत्येक चेष्टा भगवान के प्रीत्यर्थ ही होए। साधक तर्क वितर्क न करे। साधक जो कछु करे सब साधना के ताई ही करे। साधना से बिलक कछु न करे। दृढ़ श्रद्धा, दैन्यता, निष्कामता, आत्मीयता और अपनो अस्तित्व मिटानो, ये 5 उत्थान के सूत्र हैं अध्यात्म के। अध्यात्म में उन्नति उसी की होती है जिसमें ये 5 बातें होती हैं। पहली, दृढ़ श्रद्धा इष्ट और गुरु पर, और दैन्यता दूसरी बात, और तीसरी निष्कामता, चौथी भगवान से आत्मीयता, अति नजदीक भगवान से। प्रभु से जितना गाढ़ संबंध है उतना किसी से न हो, और किसी से संबंध अगर हो तो प्रभु के संबंध से संबंध हो। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान, और अपनो अस्तित्व मिटा देनो, ये 5 हैं अध्यात्म की बात। दृढ़ श्रद्धा, दैन्यता, निष्कामता, प्रभु से आत्मीयता और अपनो अस्तित्व मिटानो, ये 5 अध्यात्म के उत्थान के सूत्र हैं। यदि काहू प्रतिज्ञा कर ले तो दृढ़ता पूर्वक वाको पालन करो। सुबह कसम खाई शाम के तोड़ दिए, इतवार को खाई मंगल को तोड़ दी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो प्रतिज्ञा करो पहले तो करो मत, और जो करो तो बहुत होश से करो। अगर प्रतिज्ञा कर ली ऐसा नहीं करूंगा तो फिर नहीं करूंगा। नियमन में दृढ़ता और श्री भगवान को भरोसा। ध्यान दो, अगर नियम दृढ़ता पूर्वक करते हो तो अहंकार आने की संभावना है। मैं बड़ा नियम पालन करने वाला हूं, तो वहां कह दियो कि भगवान को भरोसा। भगवान के भरोसे से नियम की पूर्ति होती है। हमारे में इतना दम नहीं कि मैं नियम पालन कर सकूं। अगर नियमन में दृढ़ता और भगवान को भरोसा दृढ़ है तो साधक को कोई भी विघ्न नहीं पड़ सकता साधना में। साधना के विघ्नों से बचने के लिए उपाय है नियमन की दृढ़ता और भगवान को दृढ़ भरोसा। नियमन की दृढ़ता, शास्त्राज्ञा, ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, ऐसा करना तो बस वही करना, और भरोसा भगवान का तो कोई साधन में विघ्न नहीं पड़ेगा। जो दिनचर्या में नियमन में बंध गयो वही साधक। ध्यान से सुनो भाई, जो दिनचर्या में नियमन में बंध गयो वही साधक। मनमानी आज ये किया कल वो किया, ऐसा नहीं। साधक वही जिसकी ऐसी दिनचर्या है कि बंध चुका है, उसके पास समय नहीं। साधक से कहा जाए आओ आप थोड़ी देर बैठ करके बातचीत करेंगे फिर प्रसाद पाओ, उसके पास समय नहीं। जिसका उत्तर हो कि मेरे पास समय नहीं, क्षमा कीजिए मेरे पास समय नहीं, वही साधक है। जो अपनी दिनचर्या में बंध गयो, नियमन में बंध गयो, वही साधक है। और यही परम कर्तव्य है कि नियमन में बंध जाओ। इतने बजे से इतने बजे। एक कल वो प्रश्न कर रहे थे कि बड़ा दुख मिलता है, साधना में बड़ी कठोरता है, भक्ति तो बहुत मृदु है, वही कौन सा साधन? 2 बजे रात के उठ जाना ये कठोरता नहीं, नींद छोड़ देना कष्टपूर्ण, बड़ा कष्टप्रद है। अब बताओ, ये कठोरता नहीं है। कठोरता है काल की, जब तुम्हारी धज्जियां उड़ा देगा, सर्वनाश का खेल खेलेगा। अरे 2 बजे उठकर अगर 10 बार भी राधा राधा बोल रहे हो, देखो संसारियों का ब्रह्म मुहूर्त होता है 4 के बाद,
और आध्यात्मिकों का 2 बजे से। ये हम 1-2 की नहीं, लाखों संतों की बात देखे हुए। रात्रि तुम्हारे लिए होगी, साधकों के लिए नहीं। यही जग जामिनी जागे जोगी, परमार्थी प्रपंच भी होगी। ब्रह्म मुहूर्त 4 के बाद माना जाता है किनका? जो घर गृहस्थी संसार के कार्यों में रत है, बेचारे रात भर सोते रहे। साधु का 2-3 घंटे विश्राम के 2 बजे तो हमने लाखों संतों को देखा जिनकी दिनचर्या, लाखों, क्योंकि पूरा भ्रमण किए ना। 2 बजे तो अच्छे साधकों की दिनचर्या ही है, वो 2 बजे जग जाएंगे। अपने आप को जगना ही पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हम बंध गए। देखो पूज्य बाबा कह रहे हैं, दिनचर्या में बंध जाना बहुत बेईमान मन है। मन की चक्कर में मत पड़ो, इसको लगाए रखो, इसको नियम में बांध दो, इसको दिनचर्या में बांध दो कि समय। तो हम तो बांधना नहीं है, हमें बांध दिया गया है। हम सबको बांध दिया गया, श्री जी ने बांध दिया, इतने बजे उठना ही है। अब कितने साधकों को देखते हैं आंख में जीते हुए मजीरा लिए जा रहे हैं, क्या करे, पूरी नींद नहीं हुई लेकिन बाबा जो है वो सोने नहीं दे रहा है। कोई ढोल लिए भाग रहा है, कोई मजीरा लिए भाग रहा है। तो अब ये नियमन में बंध जाना यही साधना है। भगवान कृपा करें कभी फुर्सत न मिले, हमारे जीवन में फुर्सत शब्द न रह जाए। हमारे जीवन ऐसा नियमों से बंधा रहे कि अंतिम समय तक हम अपने नियम की पूर्ति करते हुए शरीर छोड़े। भगवत कृपा राज्य में कहू बात असंभव शब्द नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे लोगों को लगता है ऐसा कैसे हो सकता है कि किडनी फेल, डायलिसिस हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवत राज्य में काहू बात असंभव शब्द नहीं है, सब हो सकता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सा ईश्वर। वो भगवान है, वो ईश्वर है और उसका हम दासत्व लिए हैं, उनके चरणों का आश्रय लिए हैं, तो कुछ दुर्लभ नहीं। जैसे परमात्मा के लिए कुछ असंभव शब्द नहीं, ऐसे दास के लिए कोई असंभव शब्द नहीं। दास कृपा नहीं कृपा खाती। इतनी भारी महिमा जिनकी है उनकी हम पर कृपा है। अब हमारे लिए क्या संभव है? लक्ष्य केवल भगवत प्रेम बने, भगवत प्राप्ति बने। अलभ्य लाभ है प्रेम। या प्रेम के ताई जीवन भर पूरी तत्परता से प्रयत्न करते रहनो, अन्य कामना या अन्य वासना न बनन पावे। यह ध्यान रखनो कि प्रेम अति ही कोमल वस्तु है, अतएव इनके विराजवे के ताई हृदय को अति ही मृदु बनानो पड़ेगो। स्वभाव अति ही सरल बने, वाणी सरल होए, वाणी में कटुता छू न जाए, व्यवहार में बहुत नम्रता दर्शावे। जब श्री हरिवंश नाम जानी है तब सब हिंते लघु मानी है, हंस बोले बहुमान है। तब सम सहनशीलता होए, परम उदार कहे सब कोय, सोच न मन कबहू करे। ऐसा व्यवहार होना चाहिए, मृदु व्यवहार, सरस व्यवहार। एक बार जो मिले तो उसको लगे कि मैं किसी से मिला हूं। ऐसा शीतल सरस मृदु व्यवहार। दृष्टि में सरसता, वाणी में सरलता, कठोरता नाए। पवित्रतम भगवान है, तो हृदय को पवित्रतम बनाने पड़ेगा। भूल न देहि कुमार्ग पाऊं, साधक भूल करके कुमार्ग में कहीं पैर न रख दे। केवल प्रेम की ही कामना करे, लालसा करे, वासना बनावे, रहनी ही अति उत्तम साधुता है। बड़े काम की बात गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दी। या दोहे को हर साधक को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार,
राग न रोष न दोष दुख, तो दास भये भव पार। राग न रोष न दोष दुख, दास भये